बहुत गुंडागर्दी चल रही है भाजपा के सरकार में ठाकुरबाद। हाँ। और कहते हैं अखिलेश में यादव बात था। हाँ, वही लेके सर ये बताइए, ये अच्छे प्रेमी मिले हैं, कह रहे हैं प्रेम हम करते हैं मोदी योगी से, और वोट दिया नहीं है इन्होंने, ये कैसा प्रेम है? नहीं वोट दिया कि कुछ प्रॉब्लम है। हम लोग का जैसे नौजवानों का जो भी मुद्दा है, जो दौड़ते हैं, डेली परिश्रम करते हैं। इलाहाबाद में बहुत लाठियां चलाई। हाँ तो चलाई, तो यही बात है, वही ना, लाठियां गलत चलाई। अगर वो जो लाठियां चली वो वोटिंग में कुछ कन्वर्ट होगा बीजेपी के खिलाफ, माइनस जाएगा, थोड़ा माइनस पैसा कुत्तों जैसा व्यवहार करता हजार का नाम, मतलब आपने कहा व्यापारी वर्ग से तो नहीं मिलते जी। तो चंदा कम पहुंचाते हैं क्या? अब ये चंदा के हाल तो नहीं जानते। हम लोग को यहाँ इतना पैसा है कि चंदा दिया जाए। सड़क नाली पानी सही है। अच्छा। नौकरी की भी दिक्कत है लड़किन को, क्यों कहाँ मिलती है नौकरी? सब अपने अरीक्षण में देते हैं, सब गरीबन के कहाँ समझते हैं। क्योंकि हम बदलना चाहते हैं, सरकार बदलना चाहते हैं, और आपको लग रहा है कि बीएसपी बदलाव नहीं कर सकती है? बदलाव नहीं कर सकती। तो ये आपके दिमाग में कैसे आया? आप राजनीति में हैं, या जो शाम को टीवी बताती है, न्यूज चैनल बताते हैं कि बीएसपी फाइट से बाहर है, वो देख देख के आपके दिमाग में आया? नहीं उसी से, टीवी से ही आया। तो आप संतुष्ट हैं योगी सरकार से? अरे बिल्कुल संतुष्ट है। मोदी जी से बिल्कुल संतुष्ट है। कितनी संभावना है? एक भैया ने कहा 350, एक इन्होंने कहा 250, आप कितनी? 150। लीजिए 150। नमस्कार, न्यूज विद अमित कुमार में आपका स्वागत है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी यात्रा जो सहारनपुर से शुरू हुई थी, आज उसका समापन होगा। सोनभद्र जिले में है, अंतिम जिला माना जाता है यूपी का, सबसे दक्षिण दिशा में है। 4 विधानसभा सीट हैं और इन विधानसभा सीटों का नंबर है 400, 401, 402, 403। हमने सहारनपुर से अपनी यात्रा शुरू की थी। सहारनपुर में 7 विधानसभा सीट हैं, उनका नंबर था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सहारनपुर से सोनभद्र तक की हमारी करीबन 3550, लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा रही। आज उसका समापन होगा, शाम के 4 बजे हैं, और हम घोरावल विधानसभा में, जो 4 विधानसभा सीट है उनमें घोरावल विधानसभा सीट में हम खड़े हुए हैं। हमारे पीछे मतदान चल रहा है और काफी लंबी लंबी लाइन है। जिन 54 विधानसभा सीटों में, 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों में जो वोट डाले जा रहे हैं, उनमें से 3 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा नक्सल प्रभावित हैं, इसलिए उनकी जो वोटिंग है वो 4 बजे ही खत्म हो जाएगी, ताकि उजाले वो सुरक्षित पहुंच जाए जहां ईवीएम जमा करनी होती है। तो उनमें से जो 3 विधानसभा सीट हैं, उनमें 2 सीट इस सोनभद्र जिले की है और 1 सीट चकिया, जो कि बगल में पड़ोसी जनपद की है। तो यहां पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, तो इनसे बात करते हैं। और उसके पहले मैं इनसे वोटर्स का रुझान लूं, मैं 54 सीटों के बारे में बता दूं कि 54 सीटों में पिछले 5 साल पहले, जो पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव हुए थे, उनमें 29 सीट बीजेपी जीती थी, 4 सीट बीजेपी की सहयोगी दल अपना दल सोनेलाल जीती थी, और 3 सीट जीती थी एसबीएसपी ओम प्रकाश राजभर की। इस बार ओम प्रकाश राजभर एनडीए से अलग होकर के महागठबंधन समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी पिछली बार 11 सीट जीती थी, बीएसपी 7 सीट जीती थी, निषाद पार्टी 1 सीट, और कांग्रेस का खाता नहीं खुला था पिछले चुनाव में। जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के चुनाव लड़ा था। अब जल्दी से मैं इन 4 सीटों के हाल भी बता दूं कि चारों में एनडीए को कामयाबी मिली थी। 3 सीट जीती थी बीजेपी और 1 सीट अपना दल सोनेलाल। इस बार अपना दल सोनेलाल इस जिले से, सोनभद्र जिले से नहीं लड़ रही है। चारों सीट पर बीजेपी लड़ रही है। तीनों सीट पर विधायकों को कंटिन्यू किया गया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। एक भौगोलिक स्थिति और बता दूं, फिर मैं लोगों से बात करता हूं कि ये सबसे दक्षिणी जिला तो है ही, यूपी का एरिया वाइज 2nd नंबर का जिला है। सबसे ज्यादा जो एरिया वाइज है वो लखीमपुर खीरी, 2nd नंबर सोनभद्र आता है, और पूरे इंडिया का इकलौता जिला है सोनभद्र, जिसकी सीमाएं 4 राज्यों से जुड़ती हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो इस तरह से 4 राज्यों से जुड़ती हैं। नक्सल प्रभावित इलाका है, बहुत ही संवेदनशील इसमें और अति संवेदनशील सीट है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहते हैं, यहां तक कि हेलीकॉप्टर भी सुरक्षा में यहाँ मुस्तैद रहते हैं वोटिंग वाले दिन। अब हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं, काफी लोग जुट गए हैं, कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा सबसे बात करके रुझान लेते हैं कि क्या माहौल चल रहा है। तो भैया से शुरू करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? शिवदानी प्रसाद गुप्ता।
तो गुप्ता जी मदद कर दी आपने? जी दिखा दीजिए। नहीं, हमारा तो नाम नहीं मिला सर। नाम नहीं मिला? तो सॉरी, मुझे हंसी आ गई, लेकिन ये तो बहुत दुखद है। जो है, नाम क्यों नहीं मिला आपका? सर जो आप नहीं मिला तो हम क्या, बीएलओ लोग का कमी है अच्छा जी सोनभद्र के। तो आपने ये क्यों कहा कि हमने वोट डाल दिया, ऐसा क्यों कहा? नहीं नहीं, हमने तो नहीं किया। अच्छा नहीं बोला तो हमको जो है हाँ सुना। क्या कैसा फिर तो आप चेहरे से भी दुखी लग रहे हैं। काहे वोट नहीं मिला, नाम कट गया मधुपुर से, कुछ दिन के बाद गायब हो जाएंगे तो क्या करेंगे। और अगर मान लीजिए एक वोट से बीजेपी हार गई तो आपको अफसोस भी रहेगा। बिल्कुल अफसोस रहेगा। क्या नाम है भैया आपका? परमहंस कुमार सर। परमहंस कुमार जी। किस मुद्दे पर वोट किया? मुद्दे पर खास करके महंगाई और शिक्षा। शिक्षा का मतलब क्या? शिक्षा के हमारे बच्चे लोग जो भाई छोटे वर्ग के हैं तो शिक्षा में भाई स्कूल सब बंद हो गया कोरोना काल में, तो हमने दूसरे बच्चे नहीं हमारे पढ़े तो हम दूसरे पर वोट दिए। अच्छा मतलब आपने व्यवस्था परिवर्तन के जी लिए वोट हाँ, दिया। परिवर्तन के लिए वोट दिए ताकि परिवर्तन हो। किससे उम्मीद है आपको? हम तो खास करके बसपा से उम्मीद किए हैं। अच्छा जी मोहन सिंह कुशवाहा को यहाँ से जी यहाँ इस सीट की मैं बता दूं कि जो बीजेपी के वर्तमान विधायक है उनका टिकट कंटिन्यू किया गया है, वो भी कुशवाहा जाति से हैं, और बीएसपी ने जो मोहन सिंह को दिया है टिकट वो भी कुशवाहा जाति से हैं। रमेश चंद्र को यहाँ से ब्राह्मण चेहरे हैं, उनको समाजवादी पार्टी ने दिया है, और विंध्येश्वरी देवी वो राजपूत समाज से हैं, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। 40% टिकट देने की जैसे कि बात भी करी थी, तो ये बीएसपी से आपने मन बनाया है। क्या संभावना दिख रही है बहन जी की? अब तो संभावना हम तो हमारा जो काम था वो कर दिया, संभावना तो बहुत है, उम्मीद है पूरा का पूरा पूरी की पूरी। जी। यहाँ से जो विधायक रहे अनिल सिंह मौर्य, उनका कैसा रहा कार्यकाल? उनका भी कार्यकाल ठीक था, सही है, मगर भाई परिवर्तन तो परिवर्तन। आपको परिवर्तन चाहिए जी। और हम यहाँ जनता से बात कर रहे थे। वैसे जो हमारे प्रोग्राम है वो जनता से बात करने का ही है, जनता के मन में क्या चल रहा है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि नेताजी मिल गए हैं, मोहन सिंह कुशवाहा मिल गए हैं, बीएसपी से उम्मीदवार हैं। क्या संभावना है सर यहाँ पर? यहाँ ने मैं घोरावल विधानसभा से, मेरा नाम मोहन सिंह कुशवाहा है। बहुजन समाज पार्टी से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। बहन जी ने हमें आशीर्वाद दिया है। अभी हम पोलिंग बूथों पे लगभग 70 से ज्यादा बूथों पे मैं गया। सारे बूथों पे ये निर्णय जनता ने खुद लिया है। कहीं 60% बहुजन समाज पार्टी चुनाव निशान हाथी पे पड़ा है, कहीं 50%, कहीं 40%। आप जिस बूथ पे है 49% एक बूथ पे पड़ा है अभी, और एक पे 48%। इस पे 30% बहुजन समाज पार्टी पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे सारी जनता ने निर्णय लिया है कि जो 20 साल से यहाँ विधायक है उनको उखाड़ के यहाँ से बनारस फेंक देंगे, और सारे लोगों ने निर्णय लिया है। आपको रिजल्ट 10 तारीख को मिलेगा। ये कुशवाहा समाज से 2 हो गए, एक आप हो गए और ऑलरेडी यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, तो कुशवाहा समाज में वोटों का बंटवारा है? कुशवाहा समाज का कोई बंटवारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मेरा समाज देखना नहीं चाहती, और वो हमारे समाज के साथ साथ अदर भी भारतीय जनता पार्टी के किसान के मुद्दे पे ले लीजिए, महंगाई के मुद्दे पे ले लीजिए, आरक्षण के मुद्दे पे ले लीजिए, ये सारा फेल है। आप देखे होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी अपने बातों से किसान मुद्दे पे उन्होंने बैक हो गए। आप वो भी देखे होंगे, महंगाई को देखते हुए उन्होंने डीजल का दाम कम किया। अगर वो कम नहीं करते तो मैं मानता कि महंगाई नहीं है। वो खुद कम किए तो उनको लगा ना महंगाई है। किसान आंदोलन किए तो बैक हुए, 1 साल लगा, लेकिन किसान अपनी बात पे अडिग थे और उनको बैक होना पड़ा। किसान आज लामबंद है और किसान निर्णय करके बहुजन समाज पार्टी चुनाव निशान यहाँ पे वोटिंग किया है। आप ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी के चुनाव निशान हाथी, और समाज को सबसे ज्यादा टिकट मिला हुआ है। मौर्य, कुशवाहा, साक्ष सैनी को मिला के हमको लगता है 30 सीट दिए हैं। बहन जी क्या संभावना दिख रही है 10 मार्च को बीएसपी की? क्या संभावना है उत्तर प्रदेश में? बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती 25वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। आप रिजल्ट आएगा 2007 में जैसे चौकन्ना लोग हो गए थे, 2007 में 206 सीट बहुजन समाज पार्टी को मिला था। आने वाले समय में 250 सीट बहुजन समाज पार्टी को मिलने जा रहा है। और जो ये अफवाहें हैं, आपको रिजल्ट अलग है। उत्तर प्रदेश में सपा और भाजपा आमने सामने दिख रहा है, लेकिन हमारा जो वोट है साइलेंट है। यहाँ पे 83,000 चमार बिरादरी का है, कोयरी बिरादरी यहाँ
55 से 60 हजार है। आप जब वोट पड़ेगा तो आप देखेंगे कि 1 लाख से ऊपर बहुजन समाज पार्टी की झोली में जाएगा, जो अकेले हमको लीडिंग मेरी 60 हजार से रहेगी। आप ये देख चलिए, लीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मैं एक सवाल और पूछ लेता हूं आपसे कि अगर त्रिशंकु विधानसभा हुई और बीएसपी के विधायकों को समर्थन सपा या बसपा में, सपा या बीजेपी में एक चुनना हुआ, तो आप किसे चुनेंगे? आप बहन जी से क्या कहेंगे कि किसको समर्थन दो या किससे समर्थन लो? ये 10 तारीख को रिजल्ट आने के बाद आपको पता चल जाएगा। अब हम क्या अभी बताएं, बहन जी खुद निर्णय लेंगी, हमारे गार्जियन हमारी मुखिया है, बहन जी निर्णय लेंगी। हम तो विधायक हैं, एक विधायक की हैसियत से जो पार्टी का आदेश निर्देश होगा मैं उसके साथ रहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर? आप भी नेताजी लग रहे हैं। सुरेश केसरी, किस पार्टी के लिए राजनीति करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए। अच्छा, और आप? हाँ सर, सुभाष चंद्र गुप्ता। अच्छा, तो आप तो बीजेपी वाले हैं। जी सर, देश हित के लिए मोदी जी को वोट दिया हूँ, बुलडोजर बाबा को। बुलडोजर बाबा जी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सिर्फ बुलडोजर का खौफ दिखाने से विकास नहीं हो जाएगा, विकास और जनता की तरक्की के लिए कुछ करना भी पड़ेगा, सिर्फ बुलडोजर बुलडोजर कह करके काम नहीं चलेगा। वो अपनी सारी रैलियों में उन्होंने बोला है। सहमत हैं आप अखिलेश की बात से? सर सहमत तो नहीं है। अच्छा, डीजल 100 रुपए लीटर मिल रहा है, लोग 20-20 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? कमाई है तो भी तो गाड़ी ले रहे हैं लोग, 20 लाख की लोग। अच्छा, जनता के पब्लिक के मिलते नहीं। 20 लाख की गाड़ी कितने लोग, चंद लोग लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग तो किसानों, डीजल का खपत किसानी में भी होता है, ट्रैक्टर में भी होता है, तो जी, उसमें तो बहुत गरीब तबका है। और हमारे देश में खासकर यूपी में छोटे छोटे चक हैं किसानों के। जी जी कोई बड़े काश्तकार है नहीं, आपको ही पता है। जी। तो उनको तो दिक्कत होती है ना। नहीं, दिक्कत तो कहा है, मोदी जी 6,000 रुपया दे रहे हैं अकाउंट में। अच्छा, उससे काम नहीं चल रहा है ना, और क्या उससे काम नहीं चल रहा है काम नहीं चल रहा? ना ना। क्या दिक्कत हो रही है? अखिलेश की सरकार आएगी तो बढ़िया रहेगा, अच्छा, क्योंकि इतनी बड़ी ज्यादा महंगाई हो गई कि कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी देखिए अभी मान कर चलिए 10 तारीख के बाद पेट्रोल कम से कम 120-130 रुपया लीटर होगा। इन्होंने पेट्रोल की बात बताई, तो मैं आपको ये चीज बता दूं, शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि चुनाव के चलते पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे रोडवेज है, तो रोडवेज को जो पेट्रोल डीजल सप्लाई होती है सरकार के द्वारा, उसके रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो अब रोडवेज की बसों में जो पेट्रोल भरा जा रहा है, वो लोग डायरेक्ट मार्केट में जो पेट्रोल पंप है उससे भर रहे हैं। अगर रोडवेज बस वाले अपने रोडवेज डिपो से डलाते हैं डीजल और बाहर से डलाते हैं, तो उसमें एक बड़ा अंतर हो गया है। तो ये बात है, बढ़ेगा, ट्रेन का भाड़ा बढ़ेगा, हर चीज का जनता परेशान होगी। तो 5 बज गया है, 1 घंटे बाद वोटिंग खत्म हो जाएगी, तो सरकार के नियंत्रण से तेल के रेट बाहर हो जाएंगे। बढ़ना तय है जी। आप सर क्या कहेंगे? नहीं, तेल तो नहीं बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 300 प्लस आएगा। 300 और यहाँ सोनभद्र की चारों सीट चौका लगा के भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। पिछली बार भी चारों जीती थी जी, इस बार भी चारों जीतेगी और इस बार अधिक ज्यादा मतों से इस जीतेगी। बार मोदी जी की लहर थी, इस बार मोदी जी की लहर नहीं है। तूफान है, तूफान है। 1 मिनट पर, इस बार लहर नहीं है, इस बार लहर नहीं है, इसलिए अखिलेश की सरकार आएगी, आना तय है। क्या नाम है आपका? हाँ, नाम बताइए। मनोज कुमार। मनोज कुमार, वोट कर दिया आपने? हाँ सर, क्या मुद्दा था आपके लिए वोट जब आपने किया? तो अब मुद्दा था हमारे इलाके में बढ़िया बढ़िया सोनभद्र में काम होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, और अभी हुआ? नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अनिल मौर्य ने कुछ नहीं किया है। अनिल मौर्य ने नहीं किया। हाँ, और योगी सरकार ने? ने किया। योगी सरकार ने गरीब को खाना दिया, खाने के लिए। मोदी सरकार ने दिया। अच्छा, हाँ, तो ये बताइए कि योगी सरकार ने दिया, तो आप योगी सरकार से खुश हैं, लेकिन उन्हीं के विधायक से खुश नहीं है, तो बड़ा कंफ्यूजन ना होगा वोट डालने में? नहीं, कंफ्यूजन नहीं हुआ, हम डाल दिए वोट। हाँ? मगर उनको भाई इलाके में काम नहीं कर रहे हैं, 3 बार हो चुके। आपने इलाके को देखते हुए वोट डाला है, मतलब लग रहा है कि परिवर्तन के लिए वोट डाला। हाँ 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 सर, समझ में आ गया। लेकिन योगी जी से नाराजगी नहीं है आपकी? अच्छा, नहीं, पूरा न योगी से न मोदी से किसी से नाराजगी नहीं है। तो ये कैसा प्रेम है? आपने वोट नहीं दिया, मोदी जी देखेंगे कहेंगे ये अच्छा मेरा प्रेम ही मिला है, वोट दे नहीं रहा है। आप बता दें इन्हीं लोग के सामने वोट कैसे डाल दिए हैं सर। क्या नाम है सर? उपदेश सिंह। हाँ, उपदेश सिंह। सर ये बताइए, ये अच्छे प्रेमी मिले हैं, कह रहे हैं प्रेम हम करते हैं मोदी योगी से, और वोट दिया नहीं है इन्होंने, ये कैसा प्रेम है? नहीं वोट दिया कि क्षेत्रीय विधायक से कुछ प्रॉब्लम है, और अगर सही में देखा जाए तो बाजार वालों को जो है क्षेत्रीय अपने विधायक से कुछ शिकायत जरूर है, लेकिन हम लोग योगी से ही चाहते हैं कि उनकी सरकार बनेगी। आप व्यापारी हैं? जी हाँ, गुप्ता जी हैं? जी जी जी। पैसा कुत्तों जैसा व्यवहार करते हैं। बाजार का नाम, मतलब आपने कहा व्यापारी वर्ग से हैं तो नहीं मिलते?
जी। तो चंदा कम पहुंचाते हैं क्या? अब ये चंदा के हाल तो नहीं जानते। हाँ? हम लोग को यहाँ इतना पैसा चाहे कि चंदा दिया जाए। चंदे वाला जमाना चला गया। ना चंदा कैसे आएंगे तो सेवा सत्कार करेंगे। आप भी चलिए घर सेवा सत्कार करेंगे। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। हाँ तो वही हमने कहा वही है। भाई नाराजगी क्या है? कुछ उम्मीद हो उनको, उम्मीदों पर आप खड़े ना उतरे हो? मतलब ये है कि एक बार दो बार जो है हम लोग गए अपना संगठन बना करके, कुछ व्यापारिक समस्याएं थी। हम लोग का ब्लॉक जैसे है खार हाउस गंजे, अभी 6 महीने पहले उन्होंने ट्रांसफर करवा के कर्मा करवा दिया। किसका? कर्मा यहाँ से काफी दूर है सर, विकास खंड। ब्लॉक जो है पास में था, मेन रोड पर था। मेन रोड पर था। हम लोग ग्रुप बना के गए, ग्लोब बना के गए कि हमारे विधायक जी हैं, हम लोग की बात सुनेंगे, लेकिन उन्हें कतई जो है ध्यान नहीं दिया। मैं बता रहा हूँ, कर्मा जाना पड़ा। ये ब्लॉक का ट्रांसफर जो है विधायक की बस की बात पिछले 5 साल में नहीं रही है। सकते बात आपको भी मालूम है, विधायक का इतना पावर नहीं रहा है। वो जमाने चले गए जब विधायक हम लोग की बात सुननी तो योगी चाहिए। सरकार में विरोधी कहते हैं कि सेंट्रलाइज हो गया सारा मामला, सिर्फ लखनऊ में मुख्यमंत्री सचिवालय में। वो ठीक है, विधायक इज नथिंग। लेकिन उन्हें कोई प्रयास नहीं किया। आप बताइए सर, दादा हम क्या बताएं? कुछ तो बताइए सर, कुछ अपना दुख दर्द प्रसन्नता कुछ तो बताइए। सारा तो कह ही दिए। सारा कह दिया। तो आप संतुष्ट हैं योगी सरकार से? अरे बिल्कुल संतुष्ट है। और मोदी जी से? बिल्कुल संतुष्ट है। कितनी संभावना है? एक भैया ने कहा 350, एक इन्होंने कहा 250, आप कितनी? 200? 150। नहीं सरकार 150। लीजिए 150 ये मुझे ये नहीं समझ में आया यहाँ है ना। हाँ? अपना दल गठबंधन वाले ये हैं। नहीं, ये अपना दल कमेरावादी या अपना दल सोनेलाल? नहीं, सोनेलाल पटेल वाले में है, लेकिन कमेरावादी हैं। हाँ, तभी तो मुझे लगा ये कैसे प्रेमी मिल रहा है, एक प्रेमी वोट नहीं कर रहा है, एक प्रेमी 150 दे रहा है। तो ये बताइए कि चर्चा चल रही थी कि कमेरावादी से सोनभद्र जिले से कृष्णा पटेल माता जी जो है वो चुनाव लड़ेंगी, फिर उनको टिकट नहीं मिला, तो खटपट हुई थी अंदर से अखिलेश से। अब तो वो बताएंगे ना। भैया रुक जाइए, आप लोग तो वो लोग बताएंगे कि मतलब क्या। नहीं, फिर भी देखिए कार्यकर्ताओं को भी गुफ्तगू कुछ ना कुछ देखिए उसको बताइए। देखिए ये जो है ना विधायक जी, हाँ, जब दूल्हा ही कमजोर हो तो बात के ऊपर तोड़ पड़ेगा नहीं। अच्छा, दूल्हा अगर कमजोर है तो मतलब आप विधायक से नाखुश हैं इसलिए कह रहे हैं? सभी लोग ठीक है दादा, आप बताइए। हाँ हम इधर देखिए, हमारे कैमरे इधर आइए। नहीं तो बट इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है कि भाई को ऊपर चढ़ाना पड़ा। क्या नाम है आपका? हाँ, भगवान दास। भगवान दास। आपकी मूछें बहुत बढ़िया हैं। हाँ तो बहुत देर लगती होगी सेट करने में? नहीं देर का लगी। बढ़िया है। हाँ ठीक हो। अच्छा ये बताइए, वोट कर दिया? हाँ वोट कर दिया। तो इसी बूथ में था आपका? हाँ। अच्छा, जब आप बटन दबा रहे थे तो क्या दिमाग में चल रहा था, किन बातों से? दिमाग में यह रहल भैया कि बीजेपी का हर काम ठीक बा। ये जो छुट्टा पशु जो बछड़ा छोड़वा देत बाटा, बूढ़ गाय छोड़वा देत बाटा, हाँ उसे जो है ना मतलब हमारे का फसल बहुत नुकसान होता है। आप किसान हैं? हाँ। खेती है आपको? हाँ। कितने बीघा खेती है? 16 बीघा। 16 बीघा। तो आप फिर बड़े काश्तकार हैं जो है, इसीलिए आपकी मूंछों में थोड़ा सा मजबूती है। क्या नाम है? इंजीनियर केडी सिंह। मैं अपना दल एस का विधानसभा महासचिव हूँ। अपना दल एस का विधानसभा महासचिव और इंजीनियर भी हैं, तो कहाँ जॉब कर रहे हैं? जॉब नहीं कर रहे हैं, हम समाज सेवक में और राजनीतिक में कदम आगे अपना बढ़ा रहे हैं। आप यंग हो, कहते हैं कि रोजगार के मुद्दे में फेल रही है सरकार योगी जी की। क्या गारंटी है सपा की सरकार बनेगी, सबको सरकारी नौकरी मिलेगी? मुझे कोई गारंटी नहीं चाहिए, मैं तो वो सवाल पूछ रहा हूँ जो जनता सवाल पूछती है। नहीं सर, देखिए रोजगार सबको मिलेगा। अब 5 साल नहीं मिला तो अब कब मिलेगा? बताइए दादा, क्यों गुस्सा हो रहे हैं आप? एक सीट बीजेपी को नहीं मिल रहा है यहाँ से। ये देखिए, हमारे कैमरामैन की तरफ देखिए, देख लीजिए। हाँ, वो बहुत ऊंचाई में है। ये बताइए, एक सीट 4 में एक भी नहीं? एक भी नहीं। ऐसा क्यों दादा, बताइए। परिवर्तन चाहा था। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बहुत गुंडागर्दी चल रही है भाजपा के सरकार में। ठाकुरवाद। हाँ, और कहते हैं अखिलेश में यादववाद था। हाँ वही लेके अब उनके यादववाद खेले से तो इनके ठाकुरवाद खास था। आप यादव जी हैं? हाँ। सरकार बन गई भाई, सरकार अखिलेश का बन गई। चलिए, मतलब ठाकुरवाद की सरकार थी तो इससे आपको दिक्कत है। अच्छा, और अखिलेश की यादववाद की सरकार थी कि नहीं थी? हाँ नहीं। रहल तबे न गया यादव खैना उनके ठाकुर खात हुआ।
थी तभी गई आप कह रहे हैं। वो कमी रह गई थी इसलिए सरकार चली गई, हाँ। और इसमें ठाकुरवाद की कमी रह गई इसलिए ये भी चली गई। ये भी चल कह रहे हैं अखिलेश का जिलों से कंट्रोल खत्म हो गया, तो जो छुटभैया नेता हैं वो गाड़ी लेकर के गुंडागर्दी करते थे, उससे अखिलेश की इमेज खराब हुई। तो इस बार कुछ कंट्रोल रहेगा? कंट्रोल रहेगा, रहेगा। हाँ, कंट्रोल रहेगा। भाई एनसीसी जो किया वो भी अपना नौकरी नहीं कर पा रहा, इसीलिए थोड़ा सा सरकार में आपने एनसीसी की है? नहीं भैया जी ने किया, मेरे भैया ही। जी एनसीसी जी जॉब नहीं आ रही है, 3 साल से आर्मी की भर्ती नहीं आ रही है, उसी के लिए हम लोग परेशान हैं। और प्रैक्टिस आप कर रहे हैं? जी पूरा चालू है। उसी ज्यादा में हम लोग का जैसे नौजवानों का जो भी मुद्दा है, जो दौड़ते हैं, डेली परिश्रम करते हैं। इलाहाबाद में बहुत लाठियां चलाई। हाँ तो चलाई, तो यही बात है, वही ना, लाठियां गलत चलाई। अगर वो जो लाठियां चली वो वोटिंग में कुछ कन्वर्ट होगा बीजेपी के खिलाफ? माइनस जाएगा, थोड़ा माइनस। मार्केट से गुजर रहे हैं और मार्केट की लगभग 25-30% दुकानें खुला है। ये सब जगह मैंने देखा कि दुकानें और होटल, चाय के होटल, पान गुटखे की दुकानें तो खुली ही रही। हर जगह मैं गया जहां 7वां चरण है, और दूसरी दुकानें भी खुली रही, बर्तन की, कपड़े की, हर जगह रहा। इस एक मायने में मैं इसको पॉजिटिव साइन मानता हूं, क्योंकि अब उस तरह के जो उपद्रव होते थे वो बंद हो गए, इसलिए पुलिस ने भी सख्ती बंद कर दी। लोग अपनी दुकान खोल के बैठते हैं और पहले जैसे कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था, वो चीजें अब पुराने जमाने की बात हो गई। तो एक दुकान में 3-4 महिलाएं बैठी हुई हैं, तो हमने कहा बहुत ज्यादा जेंट्स से बात हो गई, तो इनसे बात करते हैं। सरकार कैसी है? रोजगार, सुरक्षा, लड़की बिटिया जाती हैं तो उनको दिक्कत तो नहीं है? नौकरी की, विकास, सड़क, नाली, पानी, क्या मतलब? सड़क, नाली, पानी सही है। अच्छा। नौकरी की भी दिक्कत है लड़किन को, क्यों कहाँ मिलती है नौकरी? सब अपने अड़िक्षण में देते हैं, सब गरीबन के कहाँ समझते हैं। गरीबों को नौकरी नहीं दे रही सरकार? अच्छा। कहाँ सरकार गरीबन के नौकरी दे रही है? लड़की पढ़ी लिखी है, कुछ उसको मिल ही नहीं रहा है रोजगार। लेकिन कह रहे हैं कि लड़कियों के अब आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अब सुरक्षा का माहौल कैसा है? सुरक्षा का गांव से आई यहाँ बाजार करने, तो उतना डर नहीं लगता? नहीं, सुरक्षा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा। लेकिन रोजगार का दिक्कत है, आप कह रही हैं। कैसी रही 5 साल सरकार? हाँ, बहुत अच्छा रहा। अच्छी रही। अखिलेश की ज्यादा अच्छी रही या ये वाली, या बहन जी की जो मायावती की रहती है? अब जवान आया तब ना अच्छा नहीं, वैसे वैसे कौन सी अच्छी रही? पहले तो मायावती वाला बढ़िया रहा, अखिलेश करल है, सबई करल मावल। हाँ, कुल बनवाई सब आराम बचारी हो रही हुआ ना, क्या कहे। आपका क्या नाम है? पूनम। आपने वोट किया? तो ये आप ही की दुकान है? हाँ। अच्छा, तो आपके दिमाग में क्या मुद्दे थे जब आप वोट कर रही थी? अच्छा सरकार बने, सब अच्छा सरकार बने। ये जो सरकार अभी थी वर्तमान योगी जी की, वो कैसी रही? ठीक रही। ठीक रही। ज्यादा कुछ बोल नहीं रही हैं महिलाएं, थोड़ा सा बोलने में संकोच भी करती हैं। एक युवा यहाँ मिल गए हैं और बता रहे हैं कि फर्स्ट टाइम इन्होंने वोट किया है। क्या नाम है आपका? पुष्कर कुमार। पुष्कर कुमार। अच्छा, तो एक्साइटमेंट रहा होगा जब वोट डालने जा रहे होगे? बहुत। नर्वस भी हो गए थोड़ा? हाँ, थोड़ा देर तो था ही। हाँ, वोटिंग प्लेस पे पहुंचने पर थोड़ा डर था, फिर वोट देने के बाद सारी नर्वस दूर हो गई। अब अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है वोट देकर। ये बताइए कि जब बटन दबा रहे थे आप, यंग हैं, क्या मुद्दे दिमाग में चल रहे थे? ये चल रहे थे कि देखिए, हम एक स्टूडेंट हैं, हमें पढ़ाई से मतलब सभी समय मिल ही रहे हैं, और भाजपा की सरकार मुझे अच्छा लगा। इनके राज्य में कोई गुंडागर्दी कुछ नहीं हुआ है, तो मैंने यही सोचकर भाजपा को वोट दिया। अंदर बस्ती में हम जा रहे थे तो एक कपल यहाँ मिल गए हैं, वोट करने जा रहे हैं। अभी वोट करने जा रहे हैं ना? क्या नाम है आपका? अजय मौर्य। अजय मौर्य। मौर्य समाज के सामने बड़ा यहाँ पर द्वंद है, क्योंकि दो मौर्य समाज के प्रत्याशी, बीजेपी ने भी जो वर्तमान विधायक है और बीएसपी ने भी। तो कहाँ जा रहा है मौर्य समाज? मौर्य समाज सर, और ज्यादातर के यहाँ अनिल मौर्य है एक ठो, उनके कमल के बीजेपी से, उनके पास जा रहा है। और मौर्य यहाँ बसपा से, और मोहन लाल कुशवाहा है ना, उनको। दोनों में बढ़ रहा है। ज्यादा किस में जा रहा है? ज्यादातर के बीजेपी में ज्यादा जा रहा है। हाँ। और आपके दिमाग में क्या रहेगा जब आप बटन दबाएंगे? क्या मुद्दे हैं? देखिए, हम भी मौर्य हैं, लेकिन हम सपा को वोट देंगे। सपा को? हाँ। अच्छा? क्योंकि हम बदलना चाहते हैं, सरकार बदलना चाहते हैं।
और आपको लग रहा है कि बीएसपी बदलाव नहीं कर सकती है। बीएसपी बदलाव नहीं कर तो सकती। ये आपके दिमाग में कैसे आया? आप राजनीति में हैं या जो शाम को टीवी बताती है, न्यूज़ चैनल बताते हैं कि बीएसपी फाइट से बाहर है, वो देख-देख के आपके दिमाग में आया? नहीं उसी से टीवी से ही आया? टीवी से मालूम। टीवी में जो जिस तरह से ब्लैकआउट किया हुआ है बहुजन समाज पार्टी को, इसका वोटरों में बहुत प्रभाव पड़ रहा है। लोग ये धीरे-धीरे कहते हैं ना कि 100 झूठ को 1 झूठ को 100 बार बोलो तो सच लगने लगता है, तो टीवी ने इतना ज़्यादा दिखाया है कि ये प्रभाव पड़ गया है। तो इसी तरह से ये इन्होंने कहा कि हम बदलना चाहते हैं सरकार को, सरकार से इनकी नाराज़गी है, लेकिन इनको लग रहा है कि बीएसपी नहीं सत्ता में आएगी, इसलिए साइकिल को वोट कर रहे हैं। तो मैडम से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुमन देवी। तो जहाँ इन्होंने बता दिया वहीं बटन दबानी है? हाँ, वही बटन दबानी है। जो ये कहते हैं वही करती हैं? वही करते हैं। कहते हैं कि अब तो लेडीज लोग अपने मन का भी वोट करती हैं, जो उनको अच्छा लगता है, जो लेडीजों के हित का, महिलाओं के हित की बात करता है। नहीं, हमको जो ये कहते हैं वही करते हैं। बिल्कुल, जो कहते हैं, तो सिर्फ चुनाव के मामले में या हर मामले में? हर मामले में। अभी तो हमसे बता रहे थे कि बहुत झगड़ती हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, झगड़ा नहीं करते हम लोग। तो साइकिल की बटन दबानी है? साइकिल का बटन दबाना। कौन है यहाँ से प्रत्याशी साइकिल के, पता है आपको? हाँ। कौन है? क्या है? नहीं रमेश पता? दुबे। नहीं पता है। अच्छा, तो आप जॉब करती हैं या गृहिणी हैं? नहीं, जॉब नहीं करते हैं। अच्छा। और आप क्या काम करते हैं? बिजनेस है आपका? बिजनेस भी करते हैं, दुकान है और खेती बाड़ी भी करते हैं। गांव से खेती बाड़ी से भी जुड़े हैं और यहाँ दुकान भी है। चलिए ठीक है, आप लोग जाइए, आपको शुभकामनाएं वोट डालने की। आपका क्या नाम है? हमारा प्रभावती नाम। प्रभावती। प्रभावती जी। हाँ। तो आपने वोट कर दिया या आप भी जा रही हैं? नहीं, हम कर दिए हैं। करा है? हाँ। आप यहाँ बस्ती में रहती हैं? हाँ, बस्ती में रहते हैं। अच्छा, तो ये बताइए क्या था मुद्दा आपके दिमाग में जब वोट डाल रही थी? अच्छा है। क्या आपके मन में चल रहा था? क्या नाराजगी थी? कानून व्यवस्था को लेके, सड़क, विकास, नाली, पानी, रोजगार, क्या मुद्दा था? अरे कुछ घर में चर्चा होती होगी कि ये चीज अच्छी हो रही है, ये चीज खराब हो रही है। हाँ, सब लड़कों ने बताया कि अच्छा जहाँ सरकार बना वही करना। और लड़कियों ने बताया, वहां आपने वोट दे दिया। हम यहाँ गली में आए हैं तो एक यहाँ पर आप वोट डाल करके आ रही हैं अभी? हाँ, डाल के आ गए हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? रूपा देवी। तो जब आप बटन दबा रही थी तो क्या मुद्दे थे आपके दिमाग में सरकार को लेकर के? नाराजगी, खुशी, क्या चल रहा था दिमाग में? सरकार अच्छी लग रही थी, बुरी लग रही थी? अच्छे लग रहे थे। तो अब वक्त है चुनाव यात्रा को आज के लिए विराम देने का। आज 7वें चरण के वोटिंग के साथ ही ये जो महापर्व चल रहा था लोकतंत्र का, ये खत्म हो गया। 10 तारीख को काउंटिंग होगी। चुनाव यात्रा जो हमने सहारनपुर से शुरू की थी, हमारी भी चुनाव यात्रा यहाँ सोनभद्र आकर के खत्म होती है। करीबन 3500-3600 किलोमीटर की यात्रा 45 दिन करीबन चली। इस रूप में जो मैंने पब्लिक से जो उनके मन में जो बातें चल रही थी वो मैंने आपको अभी तक आपको दिखाई और इस तरह से मैं आपसे जुड़ा रहा। अब चूंकि ये यात्रा खत्म हो रही है तो मैं कोशिश करूंगा कि इस अपने YouTube चैनल और Facebook चैनल न्यूज विद अमित कुमार में किसी दूसरे माध्यम से, दूसरे तरीके से किस तरह से जुड़ना है उस पर मैं विचार करूंगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपसे इस चैनल में खबरों के माध्यम से या विश्लेषण के माध्यम से जुड़ा रहा हूं। तो आप लोग जिन्होंने लगातार ये सीरीज देखी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा परसों यानी 9 तारीख को इस चुनाव यात्रा में जो मैंने अनुभव किया वो बातें आपसे शेयर करूंगा। तो मिलते हैं आपसे परसों 9 तारीख को, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।